Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Alhamd Dynamic World. आज हमारा जो टॉपिक है वो मौज़ूआती मुताला से मुतल्लिक है और ये 10th क्लास का पहला टॉपिक है तहारत और जिस्मानी सफाई। तहारत और जिस्मानी सफाई का जो टॉपिक है इसको आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि तहारत के लुग़वी माना क्या है। तहारत के लुग़वी माना क्या है? तहारत के लुग़वी माना पाक होने के हैं। तहारत के लुग़वी माना क्या है? पाक होने के हैं। तो तहारत के लुग़वी माना पाक होने के हैं और इसकी जो इस्तिलाही तारीफ है उसके मुताबिक शरीयत के बताए हुए उसूलों और उसकी शराइत के मुताबिक जिस्म और कपड़ों की सफाई को तहारत कहते हैं। शरीयत के बताए हुए उसूलों और उसकी शराइत के मुताबिक जिस्म और कपड़ों की सफाई को क्या कहते हैं? तहारत कहते हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है बेटा कि तहारत के लुग़वी माना क्या है, तहारत के इस्तिलाही माना क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके लुग़वी माना पाक होने के है और इस्तिलाही माना इसका ये है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है, ऐसा दीन नहीं है जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना देता हो, जो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ ना हो, जो एक जिंदगी गुजारने का कंप्लीट जो है वो रोड मैप ना देता हो। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है। इस्लाम वो मजहब है जो जिंदगी के हर गोशे को डिस्कस करता है, खा उसका ताल्लुक सियासी हो, खा उसका ताल्लुक समाजी हो, खा उसका ताल्लुक जो है वो मुआशी हो, मुआशरती हो, और इसी तरह खा उसका ताल्लुक जो है इक्तिसादियात से हो, फाइनेंशियल मैटर से हो, हर तरह, बेशक उसका ताल्लुक तहारत से हो, हर तरह के टॉपिक्स को इस्लाम जो है वो डिस्कस करता है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यही वजह है कि उसने तहारत को, जो कि इंसानी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट जुज़ है, उसको भी डिस्कस किया है। जो इंसानी जिस्म की एक बहुत ज़रूरत है उसको भी उसने डिस्कस किया है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है। तो हम ये पॉइंट बनाएंगे, सबसे पहले तहारत के लुग़वी माना का पॉइंट, फिर तहारत के इस्तिलाही माना, फिर हम बताएंगे कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान मजीद में तहारत का हुक्म, कुरान मजीद के अंदर जो है बेटा तहारत का हुक्म आया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वसियाबका फतहिर वरुज्जा फहजुर, अपने कपड़ों को पाक रख। वसियाबका फतहिर, अपने कपड़ों को पाक रख। वरुज्जा फहजुर, और नापाकी से दूर रह। क्या मतलब कि पाकी इख्तियार करनी चाहिए हमें अपने जो है कपड़ों के लिहाज से भी, और अपने जिस्म के लिहाज से भी, और अपनी रूह के लिहाज से भी। हर तरह की हमारी जो है हमारी ज़ाहिरी पाकीज़गी है या हमारी बातिनी पाकीज़गी है, इस्लाम दोनों जो है वो पहलुओं को डिस्कस करता है। तो वसियाबका फतहिर वरुज्जा फहजुर, ये कुरान मजीद में तहारत का हुक्म है कि आप जो है नापाकी से दूर रहें और अपने कपड़ों को पाक रखो और नापाकी से दूर रहें। ठीक है बेटा। इसी तरह हदीस मुबारका में तहारत का हुक्म, हदीस में भी तहारत के बारे में हुक्म दिया गया है। इरशाद नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत-तहूरु शत्रुल ईमान, अत-तहूरु शत्रुल ईमान, तहारत व पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। तहारत व पाकीज़गी क्या है? ईमान का हिस्सा है। तहारत व पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। मतलब यह है कि आप पाकीज़गी के बगैर, तहारत के बगैर जो है वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आपकी तहारत भी हो, आपकी जिस्मानी तहारत भी हो, और आपकी जो है वो जिस्मानी और कपड़ों की और रूहानी हर तरह की आपकी तहारत का इंतजाम जो है वो होना चाहिए। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम बना रहे हैं तहारत में शामिल चीजें, यानी तहारत में कितनी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो तहारत में शामिल है, जिनका किया जाना ही हमारी
پاکیزگی یا طہارت کی گارنٹی بنتا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں بیٹا، ایک ہے وضو اور دوسرا ہے غسل۔ پہلا کیا ہے؟ وضو، اور دوسرا کیا ہے؟ غسل۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کو اڈاپٹ کرنے سے ہی ہماری طہارت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں طہارت کے جز ہیں۔ یہ دو چیزیں طہارت کے جز ہیں کہ آپ کا وضو ہے اٹ مین آپ پاک ہے، آپ کا غسل ہے اٹ مین آپ پاک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم وضو اور غسل کو آگے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو وضو اور غسل ہے یہ اس کے کیا فرائض ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، یہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی وضو کے فرائض۔ وضو کے فرائض، وضو کے بیٹا 4 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ یہ شورٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے، یہ والا بھی شورٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ جی وضو میں کتنی چیزیں شامل ہیں اور کون کون سی ہیں، یہ والا شورٹ کوسچن آ سکتا ہے۔ یہ بھی شورٹ، میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں، یہ بھی شورٹ کوسچن۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ طہارت کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے، یہ بھی آپ کا شورٹ کوسچن جو ہے یہ علیحدہ سے بھی شورٹ کوسچن بن کے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی تعلیم طہارت کے بارے میں قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں بیٹا، یہ بھی شورٹ کوسچن۔ طہارت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں، یہ بھی بیٹا شورٹ کوسچن کے طور پر آ سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے ساتھ ساتھ اپنے شورٹ کوسچنز کو بھی مارک کرنا ہے اور اس کی تیاری بھی کرنا ہے۔ تو وضو کے فرائض 4 ہیں، کیوز بھی آ سکتا ہے، وضو کے فرائض 4 ہیں، ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے۔ کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ پہلا ہے چہرے کو دھونا، فیس واش کرنا، کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، آپ کے ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، یہ بھی جو ہے وہ دوسرا فرض ہے۔ سر کا مسح کرنا تیسرا فرض ہے، اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا یہ چوتھا فرض ہے۔ 4 فرائض ہیں وضو کے، 4 فرائض ہیں۔ بی اے کے مسلم ہمیں ویسے ہی پتا ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ اس کے کتنے فرائض ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا، وضو کرنے کا طریقہ یعنی وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے طریقہ؟ اس میں سب سے پہلے بیٹا اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا ہے ہم نے مسنون طریقے کے مطابق۔ 3 بار پھر کلی کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم گئے اور ٹیپ کو کھولا اور ہاتھ کو دھویا، ہاتھ دھو لیے۔ اس کے بعد ہم نے 3 بار کلی کر لی، ٹھیک ہے؟ اور 3 بار کلی کے بعد پھر کیا ہے، 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، ناک میں آپ پانی ڈالتے ہیں 3 دفعہ، یہ عمل کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد چہرے کو پیشانی کے بالوں سے تھوڑی اور کان کی ایک لو سے دوسری لو تک دھونا، یہ بھی پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم جو ہے چہرے کو ایسے یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک اور پھر کان کی ایک لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا ہم جو ہے 3 دفعہ دھوتے ہیں۔ تو یہ اس کا جو ہے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم کونیوں، جب ہم چہرہ دھو لیتے ہیں تو پھر ہم کونیوں سمیت بازو دھوتے ہیں۔ کونیوں سمیت کیا کرتے ہیں؟ بازو، یہ سارا بازو کونیوں سمیت جو ہے سارا بازو ہم دھوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا اگلا سٹیپ آتا ہے۔ جب ہم بازو کونیوں سمیت بازو کو دھو لیتے ہیں تو پھر ہم سر کا مسح کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہمارا عمل ہے، یہ سارا جو سر کا مسح ہے، پھر ہم سر کا مسح کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، پھر آخر پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹخنوں سمیت دونوں جو پاؤں ہیں ہم ان کو دھوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں 2 چیزوں کا بیٹا خیال رکھنا ہے، پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ جو ہے ہم نے دھونا ہے۔ ہم نے جو ہے پاؤں دھونا ہے تو پہلے دایاں پھر بایاں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ دھونا ہے تو پہلے دایاں پھر بایاں۔ پھر ہم نے جو ہے اسی طرح جو ہے اگر ہم نے جو ہے کوئی بھی ڈیورنگ دا جو ہے وضو کے کوئی بھی کام کرنا ہے تو پہلے دایاں اور پھر بایاں، یہ جو ہے مسنون طریقے میں آتا ہے۔ اور جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا، دیکھا آپ دیکھتے ہیں کہ چہرے پر بھی ہم 3 دفعہ پانی ڈالتے ہیں، بازو دھوتے ہیں تو اس کو بھی ہم 3 دفعہ پانی ڈالتے ہیں، پاؤں کو بھی ہم 3 دفعہ جو ہے وہ دھوتے ہیں۔ تو 3 دفعہ جو ہے اعضاء کو دھونا، یہ بھی سنت جو ہے وہ مسنون طریقہ ہے
वुजू करने का मसनून तरीका। ये सारे 9 पॉइंट्स बनते हैं बेटा, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है आपके। ये आपको जुबानी अज़बर याद होने चाहिए। जो बच्चा वुजू करता है अगर उसको अपनी तरतीब याद है तो वो आराम से उसको याद करके ये पॉइंट लिख सकता है, उसको अलग से रटा लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब हमने वुजू को बेटा डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं गुस्ल। गुस्ल के माना, उर्दू जुबान में गुस्ल के माना नहाने के। आपको पहले पता होना चाहिए कि गुस्ल के माना क्या है, नहाने के है। तो अब हम देखते हैं गुस्ल के मसनून मवाक़े कौन से हैं, किन किन मवाक़ों पर गुस्ल करना सुन्नत है, किन किन मवाक़ों पर गुस्ल करना क्या है, सुन्नत है। सबसे पहले है ईद उल फितर। ईद उल फितर के मौका पर गुस्ल अगर हम करते हैं तो ये सुन्नत है, ठीक है। ईद उल अज़हा के मौका पर हम गुस्ल करते हैं, सुन्नत है, इसका सवाब होगा आपको, ठीक है। उम्रा और हज के मौका पर, हज के मौका पर, उम्रा के मौका पर एहराम बांधने से पहले जो हम गुस्ल करते हैं। और फिर जुमातुल मुबारक जो है, ये वो मौके हैं जिस वक्त जो है, जो मसनून मौके हैं जब आपका गुस्ल करना क्या है, मसनून है, सुन्नत है, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा गुस्ल के फराइज। गुस्ल के फराइज कितने? गुस्ल के 3 फराइज हैं। कितने फराइज हैं? 3। आपको पता होना चाहिए। वुजू के 4 फराइज हैं। वुजू के कितने? 4 फराइज। और गुस्ल के 3 फराइज हैं। गुस्ल के कितने फराइज हैं? 3 फराइज हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, पहला क्या है? 3 बार इस तरह कुली करना कि पानी हलक तक पहुंचे। 3 बार इस तरह कुली करना कि पानी आपके हलक तक पहुंचे। ये पहला फर्ज है गुस्ल के फराइज में से, ये पहला फर्ज है। ये इसी को गुस्ल का तरीका कहते हैं। इसी को गुस्ल का क्या कहते हैं? तरीका। गुस्ल के फराइज ही गुस्ल का तरीका होते हैं। किसी भी चीज के फराइज होते हैं, वही उसका तरीका है। अच्छा, 3 बार इस तरह कुली करना कि नाक करना कि पानी हलक तक पहुंचे। दूसरा, नाक में पानी 3 बार, जहां तक मुमकिन हो आगे तक ले जाना। आप नाक में पानी डालते हैं और जहां तक थोड़ा सा खींच कर, जहां तक मुमकिन होता है हम नाक में पानी लेकर जाते हैं, तो ये दूसरा उसका फर्ज है। तीसरा यह है कि पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाया जाए कि कोई हिस्सा खुश्क ना रहे, ठीक है बच्चों। तो ये है गुस्ल के फराइज। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि गुस्ल के मसनून मौके कौन से हैं। गुस्ल के तरीके हैं एमसीक्यूज 3, गुस्ल के फराइज हैं 3, गुस्ल के फराइज मंदरजा कितने हैं लिखें, तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हम इसको जो है वो लिखेंगे अगर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन तो। अब हम देखते हैं गुस्ल के आदाब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, गुस्ल के आदाब। गुस्ल के आदाब में से पहली बात ये जरूरी है कि जिस्म का कोई हिस्सा आपका खुश्क ना रहे। इतनी लापरवाही में आप ना करें गुस्ल कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क रह जाए। तो जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो खुश्क ना रहे। और फिर क्या है? पानी का एतदाल से, म्याना रवि से इस्तेमाल। आप पानी को म्याना रवि के साथ, ना आप इतना कम पानी इस्तेमाल करें कि आपका पूरा जिस्म ही ना जो है वो उसकी जरूरत ही पूरी ना हो, और ना आप इतना ज्यादा पानी इस्तेमाल करें कि पानी जो है जाया के जिम्मे में चले जाए। तो दोनों में एतदाल रखना है, पानी का एतदाल से इस्तेमाल। फिर गुस्ल के आदाब में ये है कि गुस्ल खाने का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। मर्द अगर उसके लिए गुस्ल खाना नहीं भी है तो वो कपड़ा बांध कर भी जो है वो नहा सकता है, लेकिन खवातीन के लिए लाजमी है कि वो हर सूरत में जो है वो पर्दे का खास ख्याल रखे, पानी जाया ना किया जाए, ठीक है जी। और गुनगुनाने और बात करने की ममानत जो है वो की गई है। बात करने के, गुनगुनाने से, बात करने से मना किया गया कि आप उस वक्त जो है वो बात ना करें। और जो है आप अपनी तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करते हुए जो है वॉशरूम में जाए, ताकि आपको कोई भी बात या किसी से कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत ना है। तो ये है बेटा गुस्ल के आदाब। क्या है ये गुस्ल के आदाब? ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि गुस्ल के कोई से 2 आदाब लिखे, गुस्ल के कोई से 4 आदाब लिखे। यू हैव टू राइट, ये आपने इसमें से जो है वो याद कर लेने, कम से कम आपको 2 तो आने चाहिए।
अच्छा, तहारत व जिस्मानी सफाई के फवाइद, क्या क्या फवाइद हासिल होते हैं तहारत से, जिस्मानी सफाई से? सबसे पहले यह है बेटा कि ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिलता है, ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिलता है। जो शख्स तहारत कर रखता है, अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखता है, अपने आप को पाक साफ रखता है, उसका ज़हन और जिस्मानी तौर पर वो सुकून फील करता है, रिलैक्स फील करता है, मेंटली तौर पर भी और फिजिकली तौर पर भी वो रिलैक्स फील करता है। क्यों? कि वो पाक है, वो साफ है, अल्लाह की हुक्म के मुताबिक है। ठीक है जी। उसके बाद है थकावट की दूरी। जब भी आप गुस्ल करते हैं, आप वुजू करते हैं, आप कितने ही थके क्यों ना हो, तो अल्लाह ताला आपकी थकावट को दूर कर देता है। अल्लाह की तरफ से जो है तहारत के अंदर ये चीज रखी हुई है कि आप जब वुजू कर लेते हैं, गुस्ल कर लेते हैं, तो अल्लाह आपकी थकावट को दूर कर देता है। तो थकावट की दूरी ये भी जो है वो इसकी तहारत जिस्मानी सफाई के फवाइद में आता है। इसके बाद है जिस्म की सफाई। आपको ये फायदा मिलता है तहारत के इख्तियार करने से कि आपका जिस्म जो है वो पाक और साफ हो जाता है, थकावट दूर हो जाती है, जिस्म पाक साफ हो जाता है। और फिर ये है कि बीमारियों से हिफाजत। जो जिस्म जितना ज्यादा पाक साफ रहता है उतना ज्यादा बीमारियों से दूर रहता है। जो जिस्म जितना ज्यादा परागंदा रहता है, नापाक रहता है, उतना ज्यादा उसको जो है वो बीमारियों के लगने का खदशा होता है। ठीक है बच्चों। और फिर ये है कि ज़ाहिरी और रूहानी सफाई। आपको ज़ाहिरी तौर पर भी सफाई मिल जाती है तहारत व पाकीज़गी से, और आप रूहानी स्पिरिचुअली तौर पर भी आप जो है अपने अंदर एक जो है वो सुकून फील करते हैं। रूहानी तौर पर भी आप जो है काफी मुतमईन नजर आते हैं। इबादत और काम में लुत्फ। आप कोई भी काम करते हैं, आपको अपनी इबादत में लुत्फ आता है, आपको अपने काम करने में लुत्फ आता है। इबादत की कबूलियत होती है। अगर आप पाक और साफ हैं तो आप की जो इबादत है वो कबूल होती है, अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। नापाक शख्स की अल्लाह इबादत कबूल नहीं करता। अगर आप नापाक हैं और आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप कर रहे हैं सारे काम, तो आपकी वो इबादत काबिल कबूल नहीं है। तो लिहाजा आपने अपनी इबादत की अगर आप कबूलियत चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है बेटा कि आप पाक और साफ हो। ठीक है जी। और आखिरी है काम करने की सलाहियत में इजाफा। आप कोई भी काम करते हैं, आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आप टीचर हैं, आप आईटी मैनेजर हैं, आप जो है किसी भी मामले में स्पेशलिस्ट हैं, आप कोई भी दुनिया का काम करते हैं, तो आपके काम करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। क्यों? आप अपने अंदर एक राहत, ज़हनी सुकून, जिस्मानी सुकून, रूहानी सुकून और ये सारी चीज़ें आपके अंदर चूंकि मौजूद होती है, तो आपके अंदर जो काम करने की सलाहियत है, एबिलिटी है, वो इंक्रीज कर जाती है, वो इनहेंस कर जाती है। आपके काम करने की एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो बच्चों ये भी डियर स्टूडेंट्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि तहारत और जिस्मानी सफाई के कोई से 2 फवाइद या 4 फवाइद लिखें, तो आप ये सारे पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो है आज के टॉपिक से रिलेटेड जो है वो तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से सुना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाजमी तौर पर याद भी करेंगे, और इसमें स्पेशली जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनको आप लाजमी तौर पर जो है वो रिवाइज करेंगे, याद करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।